फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद आयुष सक्सेना एंड आरुषि सक्सेना। आज की इस वीडियो में हम क्लास 8th की एनसीईआरटी सप्लीमेंट्री बुक हाउ द कैमल गॉट हिज हम्फ का सेकंड पार्ट कंप्लीट करेंगे। पहली वीडियो में हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर लिया था, अब हम सेकंड पार्ट कंप्लीट करेंगे और उसके साथ साथ हमारा चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। आइए वीडियो शुरू करते हैं। The Djinn remonstrated with the camel who said humph। remonstrated का मतलब है कंप्लेन करता है डीजिन हम हो कैमल के हम्फ हम्फ बोलने पर। द कैमल्स ब्यूटीफुल बैक सडनली ग्रीव अप। ये पॉइंट्स है, ये हमें थोड़ा सा पार्ट बता दे, यानी समरी टाइप की होती हैं। जो कैमल की ब्यूटीफुल बैक थी वो एक लम्फ, एक यानी जो है जैसे हम लोग कुछ फेंटते हैं तो उसमें वो गोल गोल से बन जाते, गोले गोले गांठे टाइप की, वो उड़ गई। और जो ये उसका लंप है इसे हम क्या बोलते हैं, हम्प। और कैमल क्या बोलता था, हम्फ। तो इसी से मिलते जुलते वर्ड के लिए हमने उसे हम्प नाम दे दिया है। अब एक लंप उसके बैक पे, उसकी जो सुंदर सी कमर हुआ करती थी उस पर एक लंप आ गया, जो कि हमें इस फोटोग्राफ में दिख रहा है। और वो क्या है, कैमल का हम्प, जिसे हम आज हम्प के नाम से जानते हैं। The Djinn assured the camel his hump would always be a help, not a hindrance। जो डीजिन है उसने ये तो कंफर्म कर दिया था कैमल को कि ये जो तुम्हारी बैक है कभी तुम्हें दिक्कत नहीं करेगी बल्कि तुम्हें हेल्प ही करेगी। सो अब मेन चैप्टर की थ्योरी पे हम आते हैं। द डीजिन रोल्ड हिमसेल्फ अप इन हिज डस्ट क्लॉक, यानी वो धूल के घेरे में, ऐसे देखिए दिख रहा है, घेरे में आया डीजिन। एंड टुक अ वॉक, और वो इधर उधर घूमने लगा अक्रॉस द डेजर्ट एंड फाउंड द कैमल लुकिंग एट हिज ओन रिफ्लेक्शन इन अ पूल ऑफ वाटर। वो इधर उधर घूमा और उसे अंत में कैमल मिल गया। और फिर उसने उसे कहा, और वो जो कैमल था वो कहाँ था, वो एक पूल ऑफ डेजर्ट में था, पूल में था। पूल में अपनी क्या देख रहा था, रिफ्लेक्शन देख रहा था, जैसे कि आप सब देख ही सकते हैं ये। सो माई फ्रेंड, जो डीजन है वो कहता है मेरे दोस्त, व्हाट्स दिस आई हियर ऑफ योर डूइंग नो वर्क। वो कह रहा मैं ये क्या सुन रहा हूँ कि तुम कोई भी काम नहीं कर रहे हो मेरे दोस्त। द डीजन सैट डाउन, जो डीजन था वो नीचे बैठ गया। विद हिज चिन इन हिज हैंड, या देखिए इस अपनी चिन को अपने हाथों में लेकर बैठना, जैसे हम लोग भी बैठ जाते हैं उस टाइप में। लुकिंग एट हिज ओन रिफ्लेक्शन, वो देख, जो डीजिन है वो इस तरीके से बैठी और कैमल को देख रहा है। वो जो कैमल अपनी रिफ्लेक्शन वो देख रहा है। यू हैव गिवन द 3 एक्स्ट्रा वर्क एवर सिंस मंडे मॉर्निंग। तुम्हें मंडे मॉर्निंग से 3 काम दिए हुए हैं, वो भी तुमने अभी तक नहीं किए हैं। किसकी वजह से, अपनी आइडलनेस की वजह से। सेड द डीजिन एंड ही वेंट ऑन थिंकिंग विद हिज चिन इन हिज हैंड। और जो डीजन था ये वो कह जा रहा था और कैमल तो कुछ सुनता ही नहीं था। अब फिर क्या हुआ, एक मिनट फ्रेंड्स, 1 मिनट। हम्फ सेड द कैमल, फिर से उसने हम्फ कह दिया। आई शुडंट से दैट अगेन इफ़ आई वर यू, सेड द डीजन। अगर मैं, सेड डीजन कहता है, मैं ये दोबारा हम्फ कभी ना बोलता अगर मैं तुम्हारी जगह होता। अब देखते हैं क्यों नहीं बोलता वो। माइट से इट वंस टू ऑफन, एक बार और बोल के देखो तुम, मतलब वो उसे डेयरिंग कर रहा है। एंड कैमल सेड हम्फ, फिर हम कैमल भी बहुत वैसा था तो उसने दोबारा हम्फ कह दिया। बट नो सूनर हैड ही सेड इट एंड ही सॉ दैट हिज बैक वॉज, देखिए, ही सॉ हिज बैक दैट ही वॉज सो प्राउड ऑफ puffing up into a great big lump। और जैसे ही उसने दोबारा हम्फ कहा, उसकी जो बैक थी, बैक वो एक बड़े से लंप में कन्वर्ट होना शुरू हो गई। फिर उसके बाद क्या हुआ, दैट्स योर ओन हम्प। जो डीजन है वो कहता है ये तुम्हारा खुद का हम्फ है, तुम बार बार हम बोलते ये तुम्हारा खुद का हम्फ हो गया अब। दैट यू हैव ब्रॉट अपॉन योर वेरी ओन सेल्फ बाय नॉट वर्किंग। वो कह रहे हैं ये तुम्हारी वजह से ही है क्योंकि तुमने इतने दिनों तक काम कुछ भी नहीं किया है, सिंस मंडे मॉर्निंग।
एंड इज वो कह रहा है मंडे मॉर्निंग से तुमने काम नहीं किया और अब थर्सडे हो रहा है, यानी 3 दिन का काम हो गया तुम्हारे पास। नाउ यू आर गोइंग टू वर्क, वो कह रहा है अब तुम काम करने ही जाओगे। नाउ कैन आई सेड द कैमल, वो कह रहा है क्या मैं अब विद दिस हम्फ ऑन माई बैक, क्या है ये हम्फ अब हमेशा मेरी बैक पे बना रहेगा। दैट हैज़ अ पर्पज़, डीजन कहते हैं ये इसका एक पर्पज़ है, इसका एक कारण है। ऑल बिकॉज यू मिस्ड दोज 3 days, उसका क्या कारण है, क्योंकि तुमने वो यू विल बी एबल टू वर्क फॉर 3 days विदाउट ईटिंग बिकॉज यू कैन लिव ऑन योर हम, वो कहता है कि तुम बिना खाए पिए 3 दिन तक ज़िंदा रह सकते हो। लेकिन हम लोग जानते हैं कि कैमल काफ़ी कई महीनों तक बिना खाए पिए रह सकता है, क्योंकि उसके हम्फ में ही उसका खाना रहता है। एंड यू डोंट एवर से आई नेवर डिड एनीथिंग फॉर यू, और वो कहता है मतलब डीजे ने एहसान दिखाता है कि मैंने तुम्हारे ऊपर ही तुम्हारा ये हम डेवलप कर दिया, तुम ये मत कहना कि मैंने तुम्हारे लिए कभी कुछ किया नहीं। कम आउट ऑफ द डेजर्ट एंड गो टू द 3 एंड बिहेव, वो कहता है अब डेजर्ट से बाहर निकलो और उन तीनों के पास जाओ और ढंग से बिहेव करो, जैसे करा जाता है, अच्छे लोग करते हैं। एंड द कैमल वेंट अवे टू जॉइन द 3 एंड फ्रॉम दैट डे टू दिस द कैमल ऑलवेज वियर्स अ हम्फ, वी कॉल इट हम्फ नाउ। 1 मिनट क्लियर कर दूँ, वी कॉल इट हम्प नाउ नॉट टू हर्ट हिज फीलिंग्स। हम अभी बाद में बताऊँगी, पूरा कंप्लीट कर लेते फिर ही बोल देंगे अब। बट ही हैज़ नेवर येट कॉट अप विद द 3 days, अब उसने क्योंकि ये मिस कर दिए थे 3 दिन, तो अभी तक वो उन 3 दिनों को कंप्लीट नहीं कर पाया, इसलिए अभी तक उसके बैक पर हम्प है। और हम उसे हम्प क्यों कहते हैं, हम्प क्यों नहीं कहते, वी कॉल इट हम्प बट नॉट हम्प बिकॉज टू नॉट हिंडर हिज फीलिंग्स, हम उसकी फीलिंग्स को हर्ट नहीं करना चाहते हैं, इसलिए हम उसका जो बैक पे हम्प निकला उसे हम हम्प कहते हैं इंस्टेड ऑफ हम्प। ओके फ्रेंड्स, सो ये चैप्टर रुडयार्ड किपलिंग ने लिखा है। ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट भी करें। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, ये किसी वर्ड का मीनिंग समझ में नहीं आया तब भी आप कमेंट करें। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।